रूही, ये क्या बदतमीजी है? और ये क्या लिखा तुमने? मुझे प्रेग्नेंट कर दो? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या बोल रही हो तुम? इसमें बुराई क्या है? मुझे बस एक बच्चा ही तो चाहिए आपसे। रूही, मुझे लगता है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो अपने जाके पति को बोलो ना, मेरे से क्यों बोल रही हो? ओ कम ऑन जीजू, साली आदि घर वाली होती है। अगर मैंने एक बच्चा मांग लिया तो क्या गलत कर दिया उसमें? अरे रूही, तो जाके अपने पति को बोलो ना, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मेरे पति किसी काम के नहीं है। शादी को 3 साल हो चुके हैं और आज तक मुझे एक बच्चा नहीं हुआ। देखो रूही, मैं ना तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ। और मैं तुम्हारी बहन से ना बहुत प्यार करता हूँ और उसको धोखा नहीं दे सकता मैं। आपकी शादी को 2 साल हो गए हैं और दी को 2 बच्चे हैं और मुझे एक भी नहीं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बच्चा हो तो इसमें गलत क्या है? देखो रूही, तुम यहाँ से जाओ और इस गिलास को भी लेके जाओ। ओ कम ऑन जीजू, अगर एक बच्चा दे ही दोगे, क्या गिर जाएगा आपका इसमें? देखो रूही, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ और फिर से समझा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दे सकता और तुम यहाँ से जाओ अब चुपचाप से। और जीजू, मैंने कब कहा कि आप दीदी को धोखा दे दो या तलाक दे दो? मैं तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मुझे बच्चा दे दो, और हमारे बीच की बात मैं तो नहीं बताऊंगी और मुझे पता है आप भी नहीं बता सकते। तो आप मुझे एक बच्चा दे ही दो ना, क्या प्रॉब्लम है? और इससे अच्छा मौका तो हमें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आज दीदी भी घर पे नहीं है। समझ नहीं आ रहा तुमको? अगर तुमको समझ नहीं आता तो भी ठीक, और समझ आता हो तो भी ठीक, और चुपचाप यहाँ से निकलो अब। देखो जीजू, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आज से अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। आज दीदी घर पे नहीं है तो प्रॉब्लम में क्या है मुझे और आपको एक हो जाने में? देखो रूही, मैं ये पाप नहीं कर सकता और मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। देखो जीजू, अगर आपकी वजह से किसी के घर में खुशियां आएंगी तो इसमें तो आपको पुण्य मिलेगा। इसे पाप नहीं कहते, इसे पुण्य कहते हैं। देखो रूही, मैं ना तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ और मैं तुम्हारी बहन को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है? और मैंने कभी ना तुम्हें उस नजर से नहीं देखा है रूही। देखो जीजू, प्यार से मेरी बात मान जाओ वरना मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तुम धमकी दे रही हो मुझे? और ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रही हूँ। रूही, अपना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ गई तुम? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बचाओ बचाओ, कोई है कोई है? रूही, रूही ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? जी अच्छा हुआ आप आ गई। देखो जीजू मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। बस एक लफ्ज और कहने की जरूरत नहीं है, सब सुना मैंने और सब देखा भी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? क्या बोल रही थी तू अपने जीजू से कि मुझे प्रेग्नेंट कर दो, बच्चा दे दो? बच्चा चाहिए तुझे अपने जीजू से? हाँ, बच्चे की डिमांड भी अपने जीजू से। मुझे शर्म आ रही है ये सोचते हुए भी, और तूने बोल दिया। तू तो मेरी छोटी बहन है ना, इस बात का भी लिहाज नहीं किया तूने। अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने चली है। और जीजू भाई समान होते हैं। और एक बात बता, ये किसने कहा कि साली आधी घरवाली होती है? साली छोटी बहन नहीं हो सकती क्या? मुझे तो तुझे अपनी बहन भी कहते हुए शर्म आ रही है। अब क्यों किया तूने ये सब? बोलेगी या गूंगी बनी खड़ी रहेगी? दी आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। 3 साल से मेरे ऊपर क्या बीत रही है आप नहीं समझ सकते। आपके घर में 2-2 बच्चे खेल रहे हैं, मेरे घर में एक भी नहीं। अभी भी जवान चला जा रही है, शर्म नहीं आ रही तुझे? अरे कमी तेरे पति में थी, तू हमसे बोलती ना, हम तेरे पति को डॉक्टर के पास लेके जाते। अगर उससे भी कुछ नहीं होता तो हम एक बच्चा एडॉप्ट करके तुझे दिलवा देते। पर ये क्या तरीका हुआ कि आ गई मुंह उठा के मेरे पति के पास कि जीजू मुझे बच्चा दे दो? दी आप मेरी बात तो समझो, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? सिर्फ एक बच्चा ही तो मांगा है, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। चुप बिल्कुल। देख, बच्चा तुझे नहीं हो रहा था, ये तेरी बदकिस्मती है। तू मेरे पति के पास मुंह उठा के बच्चा मांगने कैसे आ सकती है? हाँ, और ना बोला था मुझे इन्होंने कुछ दिन पहले कि तुम्हारी छोटी बहन मुझ पर गलत निगाह डालती है, पर मैं ही पागल थी जो मैं इनकी बातें नहीं सुन रही थी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती थी, पागल थी तेरे प्यार में। एक बहन के प्यार के आगे अपने पति की सच्चाई नहीं दिखी मुझे। लेकिन आज देखो, मैं खुद ही झूठी हो गई। क्यों कर रही है तू ये सब? अपने घर में कोई ये सब करता है भला? दी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस थोड़ा सा बहक गई थी। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो दी। गलती नहीं, तुझसे पाप हुआ है, अपने ही बहन का घर उजाड़ने का पाप। और सुन, इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए, मैं तेरे कान के नीचे थप्पड़ लगा दूं। चली जा यहाँ से।
मनीष, मुझे माफ कर दो यार। तुमने मुझे कई बार बताने की कोशिश की कि मेरी छोटी बहन तुम पे गलत निगाह डालती है, पर मैंने कभी तुम पे यकीन ही नहीं किया। क्या करूं, बहन है ना, तो बहन के प्यार में अंधी हो गई थी। कोई बात नहीं शिखा, और गलती इसमें तुम्हारी नहीं है। कोई बात नहीं।